हेलो एवरीवन। हमने हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ प्रॉब्लम देखे थे, सही है। सो उसी के साथ हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चालू कर रहे हैं। व्हेन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन। हमने इसका इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया था इस प्रॉब्लम के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर। तो उसी के साथ हम नेक्स्ट प्रॉब्लम चालू कर रहे हैं। मधु इंडस्ट्री लिमिटेड हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रुपीज 40 lakhs। द एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो इज गिवन ईयर 1 to 10 years दिए है यहाँ पे। एंड आफ्टर दैट उसके साथ दिया है प्रॉफिट। ठीक है, ईयर 1 के लिए दिया है 7 लाख, ईयर 2 के लिए दिया है 7 लाख, ईयर 3 के लिए दिया है 8 लाख, ईयर 4 के लिए दिया है 8 लाख, ईयर 5 के लिए दिया है प्रॉफिट 9 लाख। उसी के साथ ईयर 6 के लिए दिया है 9 लाख, ईयर 7 के लिए दिया हुआ है 10 लाख, ईयर 8 के लिए दिया है 10 लाख, ईयर 9 के लिए दिया है 8 लाख एंड ईयर 10 के लिए ही दिया है 6 लाख। सो उसी के साथ प्रेजेंट वैल्यू दिया हुआ है उसके साथ कि हमें, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर दिखाया था कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं पीवी फैक्टर। तो उसी के साथ हमें क्या करें, उसके पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है। सो 10% ऑफ पीवी फैक्टर दिया हुआ है। सो लेट्स सी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1/1.10 इज इक्वल टू वी विल गेट फॉर फर्स्ट ईयर पीवी फैक्टर 0.909। सही है। तो उसके साथ हमें आगे क्या करना है, इज इक्वल टू 0.826, आफ्टर दैट 0.751, आफ्टर दैट 0.863। सही है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए रहेगा 0.621। उसके बाद नेक्स्ट दिया है 0.654। उसके बाद दिया हुआ है 0.513। सही है। एंड द लास्ट उसके बाद दिया हुआ है 0.667 आएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ईयर ईयर 7 के लिए। सही है। उसके बाद ईयर सॉरी ईयर 9 के 8 के लिए, ईयर 8 के लिए क्या दिया हुआ है 0.424। एंड आफ्टर दैट फॉर लास्ट ईयर 0.386, क्योंकि डेसिमल क्या दिया हुआ है यहाँ पे 5 दिया हुआ है। सही है। सो उसके बाद देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करना है हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन नेट प्रॉफिट वैल्यू एट द रेट ऑफ 10%। उसके बाद में दिया हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट द रेट ऑफ 10%। एंड लास्ट वन इज IRR। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। सो उसके बाद हमें क्या करना है, अभी सॉल्यूशन देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो दिया हुआ है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, ईयर और प्रॉफिट वो एज इट इज लेने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम प्रिपेयर किए हैं। फिर उसी के साथ हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। सो ईयर ईयर क्या दिया है हम लोग को 1 to 10 years। सो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में दिया हुआ है 7 8 9। सही है। और 10। सो 10 years के लिए हमने क्या किया, एज इट इज लिए जो 10 years दिए हुए हैं। सो नेट कैश इनफ्लो, अभी नेट कैश इनफ्लो कौन सा लेंगे इनमें से, जो हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम के अंदर। सही है। कौन सा दिया हुआ है 7 लाख। सही है। जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो हम लोग का क्या रहेगा, नेट कैश फ्लो। सही है। सो नेट कैश फ्लो लेंगे हम लोग एज इट इज जैसे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, 7 लाख 7 लाख 8 लाख 8 लाख एंड 9 लाख। सो पहले 5 year का लेंगे हम लोग। 7 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, अगेन 7 लाख। उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को 8 लाख। आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है, फिर से 8 लाख एंड ईयर फिफ्थ 8 लाख। सही है। उसके बाद देखेंगे और आगे क्या दिया हुआ है बाकी के ईयर्स के लिए। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 9 लाख फॉर सिक्स ईयर नंबर 6, ईयर नंबर 7 10 लाख 10 लाख 8 लाख एंड 6 लाख। सो वही लेंगे। ईयर नंबर 6। सही है। ईयर नंबर 6 के लिए दिया हम लोग को 9 लाख। उसके बाद में दिया हुआ है 10 लाख, फिर से 10 लाख। और उसके बाद 9 ईयर के दिया हम लोग को 8 लाख एंड ईयर नंबर 10 के लिए दिया हम लोग को 6 लाख। जब मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ अभी आपके सामने, तो आपके सामने ये प्रॉब्लम होना बहुत ही जरूरी है। कौन सी वैल्यू कहाँ से आती है आपको समझ में आएगा, और प्रॉब्लम के अंदर आप देख के आराम से कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी पीवी फैक्टर हमने निकाले थे ईयर बाय ईयर, उसी तरह हम लेने वाले हैं। सो 0 पॉइंट, सही है, क्या दिया हुआ है 909 फॉर ईयर नंबर 1। ईयर नंबर 2 के लिए दिया हुआ है 0.826। सही है। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 0.
0.751। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को 0.683, सही है। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 0.621, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोग को 0.564, सही है। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 0.513, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है 0.467, ओके। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 0.424 एंड लास्ट ईयर के लिए कैलकुलेशन रहेगा 0.386, सही है। जैसे मैंने आपको पीवी फैक्टर अभी कैलकुलेट करके दिखाए थे कैलसी के ऊपर, एज इट इज हम लोग के क्या किए लिए है, सही है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे अभी इसका मल्टीप्लीकेशन प्रेजेंट वैल्यू के लिए, कौन सा कॉलम का, नेट कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर, सही है। सो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या लेंगे 0.909, so is equal to we will get here in present value 6,36,300, okay। so 6,36,000 क्या है 300, समझ में आया। सो ये नंबर 1 का कैलकुलेशन हुआ। सो ये नंबर 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 7 लाख multiply by 0.826, so we will get 5,78,200, okay। 5,78,000 5,78,200, ओके। उसके बाद में देखेंगे हम लोग कैलकुलेशन करके ईयर नंबर 3 के लिए 8 लाख मल्टीप्लाई बाय, सही है, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.751, so we will get 6,08,000, okay। 6,08,000, 6,08,000। then after that we will take for 4 year कैलकुलेशन करेंगे इसका 8 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है ये नंबर 4 के लिए 0.683, 0.683, so we will get 5,46,400, so we will take here 5,46,400, okay। then after that we will take for year number 5, सही क्या दिया हुआ है हम लोग को फिर से ईयर नंबर 5 के लिए 9 लाख, ओके। सो ईयर नंबर 5 के लिए लेंगे हम लोग 9 लाख यहाँ पे, सही है। सो 9 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है हम लोग को 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.621, सो वी विल गेट 5,58,000, सही है, 5,58,900, सो यहाँ पे लेंगे हम लोग 5,58,900, ओके। सो ये नंबर 6 के लिए कैलकुलेशन देखेंगे क्या दिया हुआ है, ये नंबर 6 के लिए भी क्या दिया हम लोग को 9 लाख दिया हुआ है, सो 9 lakh multiply by 0.564, so we will get 5,07,600, 5,07,600, okay। then after that year number 7 के लिए दिया हुआ है हम लोग को 10 लाख, ओके। सो 10 लाख के लिए कैलकुलेशन करेंगे अभी पीवी फैक्टर का 10 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है 0.513, so we will get 5,30,000, okay। 5,13,000, 5,13,000, then after that we will get again for year number 8, okay। so year number 8 के लिए दिया 10 लाख multiply by 0.467, so we will get 4,67,000, 4,67,000, then after that I will take the next amount year number 9, okay। कितना दिया हुआ हम लोग को 8 लाख, so I will take 8 lakh multiply by PV factor I will take here 0.424, so 0.424, so we will get 3,39,200, 3,39,200, okay।
Then after that I will take the last column, year number 10, 6 lakh multiply by 0.386. So I will take the amount 2,31,600. 2,31,600. ओके, सो जैसे कि मैंने अभी अमाउंट कैलकुलेट किए हैं प्रेजेंट वैल्यू के लिए, पता चला आपको कैसे किए रहेंगे, नेट कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर। सो उसके हिसाब से हमें क्या मिले, 1/1 प्रेजेंट वैल्यू के अमाउंट मिले। अभी हमें क्या करना है, देखिए अभी हमें क्या करना है, टोटल करनी है। ओके, सो टोटल कैसे करेंगे इस कॉलम की, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, सही है। सो टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू करेंगे हम लोग सबसे पहले 6,36,300 प्लस आफ्टर दैट 5,78,200 after that 6,08,000 after that 5,46,400 after that 5,58,900 after that 5,07,600 after that 5,13,000 after that 4,67,000 after that 3,39,200 and the last one I will take 2,31,600. So we will got here total 49,79,000. ओके, सो कितनी मिली हम लोग को टोटल प्रेजेंट वैल्यू की, 49,79,000. सो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लेस कैश आउटफ्लो करना है, सही है। सो देखेंगे हम लोग यहाँ पे लेस कैश आउटफ्लो सो टोटल अभी कैश आउटफ्लो में कितना दिया था प्रॉब्लम के अंदर, लेट्स सी। देखिए, सो मधु इंडस्ट्री लिमिटेड हैज ऑन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, टोटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कितना था हम लोग का, 40 लाख का। सो क्या लेंगे, हमारा आउटफ्लो कितना है यहाँ पे दिया हुआ 40 लाख। सो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी कैलकुलेशन करेंगे उसका। सो लेस कैश आउटफ्लो 40 लाख, सही है। कितना दिया हम लोग ने, 40 लाख। सो अब क्या करेंगे, इसमें से हम टोटल में से हम लोग का कैश आउटफ्लो लेस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग का एग्जैक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब हम लोग का एमपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो अमाउंट में दिया है 49,79,000 लेस टोटल हम लोग का इन्वेस्टमेंट, सही है। सो आई विल वी विल गेट हियर 9,79,000। सो कितनी मिली टोटल हम लोग को एनपीवी, 9 लाख, सही है, 79,000। समझ में आया कैसी कैलकुलेशन किया हम लोग ने। उसके बाद में क्या बताया गया है प्रॉब्लम के अंदर, हमको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है IRR। इसका मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, सही है। सो इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न का हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। और जब हम इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें दिया, यहाँ पे दिया रहा है कि हम लोग को 15% एट द रेट ऑफ पे फैक्टर करना है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने मेंशन नहीं किया, सही है। देखिए यहाँ पे जो IRR है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 10% कैलकुलेशन करना है, तो उसी के साथ हमें IRR जो दिया है 15% करना है, सही है। यहाँ पे पेंटिंग मिस्टेक के कारण दिया नहीं है, सो हम कितना लेंगे यहाँ पे 15% ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न। लेकिन सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करेंगे, प्रोफेबिलिटी इंडेक्स का, सही है, उसका कैलकुलेशन करके लेंगे हम लोग। सो प्रोफेबिलिटी इंडेक्स का कैलकुलेशन करेंगे। नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे इसका फॉर्मूला लेकिन क्या दिया हुआ है, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो
पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, सही है, डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, ओके। सो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, सही है। सो ये दिया हुआ है उसका फॉर्मूला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। सो उसको क्या, उसकी सबसे क्या करेंगे हम लोग, अमाउंट पुट करेंगे, सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है हम लोग को, कैश आउटफ्लो कितना है हम लोग का, कैश आउटफ्लो जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया, सही है। सॉरी, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, कैश इनफ्लो कितना है, कैश इनफ्लो हम लोग का टोटल जो आया है ऊपर, टोटल 49,79,000। सो 49,79,000 डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, मतलब टोटल ऑफ अवर इन्वेस्टमेंट कितना है, 40 लाख, सही है। सो क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करके देखेंगे हम लोग। सो इज इक्वल टू, वी विल गेट हियर आंसर 49,79,000 divided by 40 lakh. So I will get the total answer here 1.244. ओके, सो क्या आंसर मिला हम लोग को, 1.244। ये क्या हुआ हम लोग का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, सही है। ये हमने क्या किया, उसका आंसर निकला प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हम लोग को, IRR। अभी IRR के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमने एनपीवी के लिए क्या टेबल प्रिपेयर किया था, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी जो हम लोग का IRR कॉलम दिए है उसका भी हम क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और उसका प्रिपेयर करके आगे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी। सो नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हम इसके बाद, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें इसके अंदर कैलकुलेशन करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का एट द रेट ऑफ 15%, जो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है एक्चुअली, लेकिन प्रिंटिंग में सो कितना उन्होंने डायरेक्ट प्रॉब्लम में लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। अभी हम लोग को क्या करना है, एज इट इज, जैसे कि हमने एनपीवी के लिए कैलकुलेशन किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए, उसी तरह हमें इसका भी कैलकुलेशन करना है। सो कॉलम कौन से प्रिपेयर करेंगे इसके लिए भी, IRR के लिए ईयर, नेट कैश फ्लो, पीवी फैक्टर एंड प्रेजेंट वैल्यू, कॉलम सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग लेंगे ईयर 1 to 10, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखे लिया है ईयर 1 to 10 एज इट इज हम लोग को लेना है। उसके बाद में नेट कैश फ्लो, अभी नेट कैश फ्लो भी क्या करना है हम लोग को, उसके हिसाब से मतलब जो दिया है प्रॉब्लम के अंदर वही लेना है। जैसे कि ईयर 1 के लिए 7 लाख, ईयर 2 के लिए 7 लाख, ईयर 3 के लिए 8 लाख, ईयर 4 के लिए 8 लाख, ईयर 5 के लिए 9 लाख, ईयर 6 के लिए 9 लाख, ईयर 7 के लिए 10 लाख, ईयर 8 के लिए 10 लाख, ईयर 9 के लिए 8 लाख एंड ईयर लास्ट नंबर ईयर के लिए 6 लाख। मतलब जैसे प्रॉब्लम के अंदर हमने लिए थे उसी वही हम लोग को सिर्फ लेना है, सही है। उसके बाद में क्या करना है, पीवी फैक्टर ऑफ 15%। सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमने 10% के लिए कैलकुलेशन किया था, तो उसके अंदर में हमें क्या करना है, 15% के लिए क्या करना है, उसके अंदर हमें कैलकुलेशन करना है। सो 1/1.15, सो इज इक्वल टू, वी विल गेट फॉर फर्स्ट ईयर 0.869, मतलब आगे का डेसिमल क्या है 5, तो हम क्या करेंगे 870, जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने दिया है, सही है। उसके बाद में क्या करना है, सिर्फ इज इक्वल टू करना है कितने ईयर्स तक, और 10 ईयर्स तक, सही है। सो नेक्स्ट डिजिट है 0.756, देख सकते हैं आप। उसके बाद में दिया हुआ है हम लोग को 0.657, उसके बाद में दिया हुआ है 0.7, 0.571, 0.497, 0.432, 0.375, 0.326, उसके बाद में दिया हुआ है 0.284, सही है। एंड द ईयर नंबर लास्ट 0.247 ईयर नंबर 10 के लिए। सो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, सिर्फ अभी पीवी फैक्टर के अंदर हमें वो लिखना है, सही है। सो लेट्स सी, पीवी फैक्टर के लिए एज इट इज देंगे हम लोग 0 पॉइंट क्या दिया एट रेट ऑफ 15% के लिए, जैसे अभी हमने कैलकुलेशन किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हम लोग लेंगे 0.870, उसके बाद में ईयर सेकेंड के लिए लेंगे, उसके बाद हम लोग ईयर सेकेंड के लिए लेने वाले हैं। सो उसके बाद देंगे हम लोग 0.756, सही है। उसके बाद में लेंगे हम लोग 0.658, सही है। उसके बाद में लेंगे हम लोग 0.572, 0.572, सही है। ईयर नंबर 5 के लिए लेंगे हम लोग 0.497,
0.497। ओके, उसके बाद में लेंगे हम लोग ईयर नंबर 6 के लिए 0.432 सही है। उसके बाद में लेंगे हम लोग ईयर नंबर 7 के लिए 0.376 सही है। उसके बाद में रहेगा 0.327। ईयर नंबर 8 के लिए रहेगा 0.284। ओके, और ईयर नंबर लास्ट जो 10 ईयर दिया हुआ है उसके लिए रहेगा 0.247। सो ये रहेगा हम लोग के पीवी फैक्टर, जो अभी हमने कैलकुलेटर के ऊपर भी आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाए हैं। से एज इट इज लेंगे हम लोग, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या चेंज है इसके अंदर, सिर्फ पीवी फैक्टर। जैसे कि एनपीवी के लिए हमें 10% के लिए करना था, इसके अंदर हमने कौन से किया, 15% के लिए किया। ओके, सो उसके अभी नेक्स्ट पीवी जो पीवी फैक्टर है मतलब प्रेजेंट वैल्यू है, वो हम लोग को एज इट इज क्या करना है, फिर से यहाँ पे लिखना है। सो 7 लाख देंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 0.870 फॉर फर्स्ट ईयर सही है। फॉर प्रेजेंट वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 6,09,000। सो हम लोग लेंगे यहाँ पे 6,09,000 फॉर फर्स्ट ईयर। उसके बाद में देखेंगे हम लोग क्या दिया हुआ है, जीरो। उसके बाद सेकेंड कैलकुलेशन रहेगा 7 लाख देखिए 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.756, so we will get 5,29,200। okay, so 5,29,200। उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे 8 लाख के लिए। सो 8 लाख multiply by 0.658, so we will get 5,26,400। okay, 5,26,400। after that I will take the next amount, क्या दिया हुआ है, 8 लाख ईयर नंबर 4 के लिए सही है। सो 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.572, so we will get 4,57,600 सही है। 4,67,000। let's see, 4,57,600, 4,57,600। उसके बाद में ईयर 5 के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग सही है। सो ईयर 5 के लिए रहेगा 9 लाख मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.497, सो कितना आएगा, 4,47,300। ओके, 4,47,000। सो 4,47,000 कितना दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, 300। ओके, इसके बाद देखेंगे हम लोग को क्या दिया हुआ है। सो इसके बाद देखेंगे हम लोग ईयर नंबर 6 के लिए कैलकुलेशन करके सही है। सो क्या दिया हुआ ईयर नंबर 6 के लिए, 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.432, so we will get here total 3,38,800। okay, 3,38,800। ओके, आफ्टर दैट ईयर नंबर 7 के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.376। ओके, सो 10 लाख multiply by 0.376, so we will get 3,76,000। okay, so 3,76,000। after that I will take the next column, year number 8, 10 lakh multiply by 0.327, so we will get 3,27,000, 3,27,000, 3,27,000। उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम लोग 8 लाख के लिए। सो लेट्स सी, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.284, so we will get 2,27,200। okay, so 2,27,200। आफ्टर दैट ईयर नंबर 10 के लिए कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.247। okay, 6 lakh multiply by 0.247,
So we will get 1,48,200. Okay, 1,48,200. यहाँ तक था हम लोग का पीवी फैक्टर जो हमने निकाला फॉर 10 ईयर्स. उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे टोटल ऑफ पीवी फैक्टर, जैसे हमने लास्ट कॉलम के अंदर किया था सेम एज इट इज रहेगा टोटल. ओके, सो इसके हम टोटल करेंगे अभी वन बाय वन. फर्स्ट दिया हुआ है हम लोग को फर्स्ट ईयर के पीवी प्रेजेंट वैल्यू है 60,09,000. सही है. उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को 5,29,200. ओके, सो 5,29,200. उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को उसके बाद क्या दिया है थर्ड वैल्यू दी हुई हम लोग को 5,26,400. सो 5,26,400. आफ्टर दैट दिया हुआ है हम लोग को 4,57,600. 4,57,600. सो उसके बाद दिया हुआ है 4,47,300. 4,47,300. उसके बाद दिया हुआ है 3,38,800. 3,38,800. उसके बाद दिया हुआ है 3,76,000. 3,76,000. उसके बाद दिया हुआ है 3,27,000. उसके बाद दिया हुआ है 2,27,200. 2,27,200. उसके बाद दिया हुआ है 1,48,200. So we got total here 40,36,700. ओके, सो टोटल करेंगे हम लोग सबसे पहले 40,36,700. यह आई उसकी टोटल. उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अबे एट द रेट ऑफ हमें कितना दिया था पीवी फैक्टर निकालने के लिए 15%. सही है. सो उसके हिसाब से हमें कितना मिला, जो फैक्टर है टोटल वो मिला हम लोग को 40,36,700. सही है. उसके बाद एट द रेट ऑफ 10%. अभी एट द रेट ऑफ हमें 10% जब कैलकुलेट किया था, सही है, तो हम लोग तो डायरेक्ट टोटल कितनी आई थी इसकी वो चेक करेंगे. देखिए टोटल आई थी, टोटल हम लोग की 49,79,000. एक आई के लिए था तो पीवी फैक्टर ऑफ 10% के लिए. सही है. सो उसका हम क्या करेंगे अभी एट द रेट ऑफ कितना है 10% के लिए कैलकुलेशन है, और ये है एट द रेट ऑफ 15%. सही है. सो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद दिया हुआ है हम लोग को इसका डिफरेंसेस निकालेंगे. सही. सो डिफरेंस निकालने के सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू दी थी एट द रेट ऑफ 10% एनपीवी के अंदर कितनी टोटल में थी, उसके हम लोग को सेम इसी कॉलम की 49,79,000. सही है. सो अब क्या करेंगे हम लोग टोटल ऑफ 15%. सही है. टोटल ऑफ कितना दिया हुआ है हम लोग को 15%, और टोटल ऑफ दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 10%. इसके हम क्या करेंगे अभी 40 लेस करेंगे 40,36,700 और 49,79,000. तो उसका लेस करेंगे और आंसर निकालेंगे, देखेंगे कितना आता है हम लोग को जो आंसर दिया हुआ है वो. सही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनपीवी का कैलकुलेट करेंगे. अभी हमने डायरेक्टली लिखा है, लेकिन हमको क्या करना है सबसे पहले एनपीवी का कैलकुलेट करना है. सो 49,79,000 और पहला टेबल था हम लोग का. सही है. उसके बाद माइनस 40,36,700 जो इसका मिला हम लोग को इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, इट मींस IRR. सो वी गॉट टोटल हियर इन डिफरेंस 9,42,300 आया है. सो ये रहेगा हम लोग का डिफरेंस अमाउंट. डिफरेंस अमाउंट कितना है 9,42,300. 9,42,300. सो हमें क्या मिली, इसकी टोटल डिफरेंस वैल्यू मिली. उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, इसका IRR जो बताए वो डायरेक्टली बाय इम्प्लीमेंटेशन करके, मतलब क्या करेंगे इसको इंटरपोलेशन. सो इंटरपोलेशन लेके क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करेंगे. सो IRR दिया हुआ है आई
तो IRR कैलकुलेट करने वाले हम लोग, जैसे कि थर्ड स्टेप में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमें ये कॉलम करने के बाद हमें IRR क्या करना है, उसका निकालना है, मतलब इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न एग्जैक्ट कितना आता है बाय परसेंट। सो इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, सही है। अब मैं आपको एक जो बुक में दिया हुआ आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट कि यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ है बुक के अंदर, देन आफ्टर we will solve. Okay, so see first here, interest rate of return is equal to 10%. So what's the mean of the 10%? क्यों दिया ये 10% हमें? क्योंकि हम लोग का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ है ना एनपीवी के अंदर, देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो हम लोग का 10% दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ पीवी फैक्टर, वो लिया हुआ है। मतलब क्या कि एनपीवी का जो 10% पीवी फैक्टर है, प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, टोटल ऑफ आवर एनपीवी कॉलम जो प्रेजेंट वैल्यू की आई थी 49,79,000। अब देख सकते हैं 49,79,000, सही है। सो उसके बाद क्या दिया है हम लोग को, माइनस, माइनस क्या है हम लोग की टोटल इन्वेस्टमेंट, और टोटल जो दिया हुआ है हम लोग को कैश फ्लो, वो है सी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल कितना है 40 lakhs। उसके बाद भी क्या दिया हुआ है देखिए इसके अंदर, डिवाइडेड बाय 9,42,300। एक्चुअली 200 बाय मिस्टेक्स आया है, बाय प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस निकाले ना हम लोग ने यहाँ पे 9,42,300, वो हमें क्या करना है, लेना है। यहाँ पे नीचे भी देखिए 300 ही लिया हुआ है, सही है। सो यहाँ पे बाय प्रिंटिंग मिस्टेक को क्या हुआ है 200 आया है। सो डिवाइडेड बाय 9,42,300 मल्टीप्लाई बाय जो डिफरेंस अभी कैलकुलेट करना है। सो परसेंटेज का भी डिफरेंस रहेगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया था, 10% निकाला था बाय एनपीवी, और अभी आईआरआर के लिए कितना निकाला हमने 15%। सो कितना डिफरेंस आया इसके बीच में का 5%, सही है। सो 5% का यहाँ डिफरेंस है, वो हमें कैलकुलेट करना है। सी, सो सबसे पहले हम अभी इसको सॉल्व करेंगे और आपको बताऊंगा वन बाय वन कैसे रहेगा। सो आईआरआर इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 10%, सही है, प्लस क्या लेंगे इसके अंदर, इन ब्रैकेट टोटल आवर कॉलम ऑफ एनपीवी 49,79,000 प्लस, सॉरी क्या आएगा इसके अंदर, माइनस क्या दिया हुआ है हम लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट, सही है। सो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है टोटल डिफरेंस, कितना डिफरेंस है आईआरआर का 9,42,300, समझ में आया। मल्टीप्लाई बाय क्या लेंगे 5% ऑफ डिफरेंस, सही है। सो हमने यहाँ पे जो डिफरेंस निकाला है वो 5% ऑफ डिफरेंस परसेंटेज। अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज दिया, लेकिन इसको क्या करना है, हमें डायरेक्टली कैलकुलेट करना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो इसके अंदर लेंगे हम लोग सबसे पहले इज इक्वल टू 10% एज इट इज आएगा यहाँ पे 10%, सही है। उसके बाद में प्लस क्या लेंगे हम लोग, इसका ए सॉल्व करके लेंगे जो अंदर दिया हुआ है इन कॉलम। सो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 49,79,000 माइनस कितना है 40 लाख, कितना आया 9,79,000, सही है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9,79,000, समझ में आपको। उसके बाद नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड बाय दिया हुआ है ये सॉल्व होने के बाद एज इट इज देंगे 9,42,300, ओके, मल्टीप्लाई बाय क्या दिया हुआ है 5%। तो अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये दिया हुआ है डिवाइडेशन वो करके लेंगे इसके अंदर। सो फर्स्ट अपॉन 9,79,000 डिवाइडेड बाय कितना दिया हुआ हम लोग को 9,42,300, सही है। कितना आया 1.03 मल्टीप्लाई बाय 5, सही है, मल्टीप्लाई बाय 5%, भी लिख सकते डायरेक्टली। सो कितना मिला आपने को यहाँ पे आंसर 0.05, कितना आया यहाँ पे हम लोग का 0.05। सो हम क्या करेंगे इसके अंदर अभी, इज इक्वल टू 10% प्लस 0.05 जो हमने हम यहाँ पे कैलकुलेशन किया, सही है, इज इक्वल टू, सही है, क्या आएगा इज इक्वल टू। सो देखिए 10% डायरेक्ट ही बताया इन लोग ने 0.05 के ऊपर, तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ एडिशन करना है, ठीक है। सो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, 10.0
0.05। ये क्या आया इसका आंसर जो हमने अभी डायरेक्टली फाइंड किया ऑफ परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे आपको लास्ट के अंदर क्या करना है, परसेंटेज सिर्फ दिखाना है, लेकिन आपको इसके अंदर क्या बताना है कि 10% है मतलब 0.05 के ऊपर सिर्फ उसके अंदर आपको ऐड करना है अमाउंट। सही है, सो 10.0.05 ये क्या मिला हम लोग को, इसका आंसर मिला। सही है, सो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो इज रेडिंगली गिवन इज रिक्वायर्ड इज टू नो एनी एडजस्टमेंट। तो क्या होगा इसके अंदर से डायरेक्टली क्या होगा आपका सॉल्व होगा और इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट आपको कोई ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये रहेगा आपका आंसर ए प्रॉब्लम का। समझ में आया यहाँ तक? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे इसके बारे में, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं रिलेटेड टू व्हेन मल्टीपल टेक्निक्स आर गिवन। सो मल्टीपल टेक्निक्स के अंदर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग जो हमें एनपीवी और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स उसके अंदर निकालने में हेल्प होगी। ओके, आप प्रॉब्लम लिखिए, अगर इसके अंदर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या लेक्चर के दरमियान आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।